राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत सुख समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ आज फिर एक बार एक नई कहानी लेकर एक संत के बारे में। और वो एक ऐसे संत है जिनके दोहे हमेशा गाए जाते हैं और जो सत्य आज की वस्तु स्थिति जो है उस पर निर्भर करते हैं, मीन्स बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं। तो उनका नाम है कबीर जी। हम सब जानते हैं कबीर जी के बारे में और बहुत ही सही दोहे हैं उनके। मुझे उनके दोहे याद तो नहीं है, लेकिन मैंने कहीं उनका एक दोहा पढ़ा था जो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। मुझे उन शब्द में नहीं बोलते आएगा, मगर मैं उसका मतलब बहुत अच्छा है तो मैं वो बताना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि जो भी प्रेम आप करते हो तो वो पंछी की तरह मत कीजिए कि कोई पानी छिड़के और तुम उड़ जाओ। प्यार ऐसा करो जो कि मछली के जैसा हो, जैसे कि पानी अगर सूख गया तो मछली भी मर जाए। कितनी गहराई है इन बातों में कि ऊपर ऊपर से प्यार करने से कोई मतलब नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया और आपने विश्वास छोड़ दिया और किसी भी व्यक्ति से प्यार करना आपने छोड़ दिया। प्यार ऐसा होना चाहिए, विश्वास ऐसा होना चाहिए उस प्यार में कि कितना कोई भी आपको गलत बोले उस व्यक्ति के बारे में, आपके मन में उतनी उसके प्रति आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उतना प्यार आपका गहरा होना चाहिए कि आपको कोई फर्क ना पड़े उससे, चाहे जो हो जाए। तो इसी का दोहे के साथ बढ़ते हैं आगे, दोहे के मतलब के साथ बढ़ते हैं आगे। तो आज की कहानी है कबीर जी की। उनके पास कुछ भी नहीं था। वैसे तो सारे संतों जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास कुछ नहीं रहता है, वो बिल्कुल क्या कहते हैं, ऐश्वर्य नहीं रहता है उनके पास सिर्फ उनकी भक्ति रहती है। और जितना खाने को मिल जाए उतना ठीक है, भिक्षा मांगकर खाने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े साधु संत बने हैं। तो वैसे ही कबीर जी भी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी कुटिया थी, उसी में बैठ के वो हमेशा अपना जप नाम करते रहते थे। तो एक दिन एक व्यक्ति बहुत दूर से आया था, उसने कबीर जी का नाम सुना था तो बहुत दूर से उनसे मिलने के लिए आया था। बहुत निर्धन था वो, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ वो ऐसे भिखारी जैसा ही था, मीन्स काम धंधा नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं वगैरह। तो कबीर जी का नाम सुना तो उसको लगा कि चलो मैं कबीर जी के पास जाता हूँ और शायद वो मुझे कोई अच्छी सलाह दे मेरी गरीबी के बारे में सॉरी, जिससे कि मेरा जीवन संवर जाए। तो वो उन्हें जानता नहीं था, वो सिर्फ उसने नाम सुना था। तो वो आया उनसे मिलने के लिए, और जब वो उनसे मिलने के लिए आया तो उनकी हालत देख के वो खुद इतना आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इनके पास तो कुछ भी नहीं, इतने बड़े भक्त हैं, इतना नाम लौकिक है इनका, पर इनके पास तो कुछ भी नहीं, इनकी हालत तो मेरे जैसी है, उल्टा मुझसे भी खराब है। तो फिर भी उसको ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी आया हूँ तो मैं उनसे बात करके जाऊँगा। तो वो कबीर जी से मिला, उसने उनसे कहा कि कबीर जी मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए कि मैं मेरा जीवन कैसे संवारूं। तो सॉरी, तो कबीर जी ने कहा कि कबीर जी ने उसको देखा, वो कुछ नहीं कहा, पहले देखते रहे बहुत देर, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप चलिए मेरे साथ। तो उसको लगा मैं यहाँ पे इनसे सलाह लेने के लिए आया हूँ और ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, चलो बोल रहे साथ में। तो उनका ठीक है अब आई क्या तो चलता हूँ। तो कबीर जी ऐसे घूमते घूमते अपना भजन गाते 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 वो पूरे गांव में घूम रहे थे। और घूमते घूमते फिर अचानक ही वो एक कुएं के पास रुक गए। कुएं के पास जब वो रुके, पहले तो नल नहीं होते थे, कुएं आपको भी पता है कुआं होता था, कुएं से पानी निकालना पड़ता था। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उस कुएं के पास में एक 4-5 औरतें थी जो पानी निकाल रही थी, कुएं से पानी निकाल रही थी। तो उन्होंने वो वहाँ पे बहुत देर तक खड़े रहे, उन लेडीज़ को उन्होंने देखा, उन्होंने पानी मांगा, उन्होंने उनको पानी पिलाया वगैरह। और फिर उन्होंने देखा कि वो औरतें जो है छोटे छोटे घड़े में पानी भर के अपने सिर पर रखकर वो जा रही थी। 2-3 घड़े उनके सर पे थे, पानी के मट्टी के घड़े थे, और वो रख के वो बड़े आराम से बातें करते हुए वगैरह हंसी मजाक करते हुए वो जा रही थी। उन्होंने वो उस मटके को पकड़ा नहीं था, सर पे सिर्फ रखे थे। आप जानते पहले के लेडीज़ को इतनी प्रैक्टिस थी कि एक के ऊपर एक घड़े रखते थे
और वो बिंदास चलते थे, उनको ऐसा ये नहीं था, उनका बैलेंस इतना अच्छा था कि वो गिरते नहीं थे घड़े। तो और रास्ते तो आपको पता है कैसे पथरी रास्ते होते थे, लेकिन उसमें से वो बच के बचा के बिल्कुल सही सलामत अपने घर पर वो पानी के घड़े लेके जाते थे और पानी भरते थे। तो ये सब देखने के बाद कबीर जी ने उस आदमी से कहा, तुम उन औरतों को देख रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। आपने देखा उन्होंने एक के ऊपर एक कैसे 3-4 घड़े रख के वो पानी भर के कितनी हंसी मजाक करते हुए वो जा रही, लेकिन वो उन्होंने एक बार भी उस घड़े को हाथ नहीं लगाया। हालांकि वो संभल कर चल रही पर घड़े को हाथ नहीं लगाया, मगर वो बातें करते हुए जा रही। तो इसका क्या मतलब है? तो आदमी ने बोला, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। तो बोले ठीक है, हम एक काम करते, हम उन्हीं औरतों से पूछते हैं। तो कबीर जी धीरे धीरे उन औरतों के पीछे गए। फिर एक जगह पे ऐसे आई कि वो औरतों को थोड़ा रुकना पड़ा। तो कबीर जी ने वहाँ पे उनसे बोला, माता मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी बोले आपने सर पे इतने घड़े रखे हैं, पानी से भरे हुए घड़े, मगर आप उनको हाथ नहीं लगा रही और आप हंसी मजाक करते हुए जा रही है। आपको डर नहीं लगता कि वो घड़े गिर जाएंगे, उसमें का पानी ढल जाएगा, आपको फिर भरना पड़ेगा? क्या आपको इस बात की परेशानी नहीं है? तो उसमें से एक औरत थी, उसने हंसते हुए कहा, कबीर जी ये आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ हमने घड़े रखे हैं, हम बातें करते हुए जा रहे हैं, संभल कर जा रहे हैं, बट हमें विश्वास है कि वो घड़े नहीं गिरेंगे, क्योंकि भले ही हम बातें ऊपर से कर रहे हैं पर हमारा अंदर से पूरा ध्यान हमारे घड़े पर है। ऊपरी तरीके से हम बातें कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान हमारे घड़े पे कि वो गिर ना जाए, इतना तो समझ हम में है। इतना कहकर वो हंसते हुए चली गई और कबीर जी भी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने उस आदमी से कहा, देखा आपने, ऊपरी तरीके से कितना भी आपको कष्ट हो, लेकिन आपका जो अंतर मन है वो भगवान के ध्यान में होना चाहिए। अगर आप अंतर मन से भगवान को ध्यान करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे और निरंतर उनके मन से पूजा करेंगे, तो आपके जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी परेशानी, वो अपने आप हल होते जाएगी। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस भगवान का नाम स्मरण कीजिए और आगे बढ़िए। आपके सारे प्रॉब्लम जो है, आपकी ज़िंदगी में जितनी व्यथाएं हैं, वो सब धीरे 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 करके अपने आप ही सुलझती जाएंगी। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब भगवान आपके साथ होंगे, आपके अंतर मन से अगर भगवान जुड़े होंगे, तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सिर्फ शर्त ये है कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति कीजिए, उनका नाम स्मरण कीजिए और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। तो ये बात सुनकर फिर उस इंसान को भी एहसास हो गया कि कबीर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कितने ही भारी दुख क्यों ना हो, मगर अंदर से सच्चे मन से भगवान को याद करना चाहिए। और शायद कबीर जी यही करते हैं, हर क्षण उनके मुख पर, उनके अंतर मन में भगवान का नामस्मरण होता है और इसीलिए शायद इनके चेहरे पर इतनी दिव्यता है और इतने ये प्रसिद्ध हैं भगवान की भक्ति के लिए, और भगवान स्वयं इनको दर्शन भी देते हैं। तो ये सब बात सोचकर उसने कबीर जी के पैर पकड़ लिया और उसको एक आत्मज्ञान हो गया कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं, उन भगवान के नाम जपने से ही सारे हमारी जो दुविधा है वो खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऊपर से भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन आपका जो अंतर मन है ना, वो भगवान के ध्यान में रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जोर जोर से भगवान का नाम लेने से ही आप भगवान आपको प्रसन्न होंगे, नहीं। ये मैं खुद भी करती हूँ। अगर मैं टीवी भी देख रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ और अगर मैं परेशान भी हूँ, तो भी मेरे मन में मेरे भगवान का नाम स्मरण चलते रहता है और इससे इतनी शांति और इतनी संतुष्टि मिलती है कि ऐसा मानो जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि बस ये हल हो जाएगा। भगवान जी देख रहे, भगवान जी सुन रहे और भगवान जी हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वो सिर्फ सच्चा भाव चाहते हैं हमसे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि सच्चे मन से हम उन्हें याद करें। वो अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमारी सारी दुविधाएं जो है वो दूर करते हैं। वक्त लगता है, कभी कभी वक्त लगता है, क्योंकि हमारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि भगवान हम पर जल्दी प्रसन्न हो, लेकिन बुरे भी अगर कर्म होंगे तो भी वो प्रसन्न होते हैं हम पर, और सच्चे मन से उनको याद करेंगे तो वो हमें भी ज़रूर दर्शन देंगे और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, हमारी सारी दुविधाएं वो दूर करेंगे।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आप भी मन ही मन में भगवान का नाम जप ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे और एक ऐसी संत के बारे में कहानी लेकर जो कि बहुत ही हमें मोटिवेट करने वाली होगी, और हमें ये बताने वाली होगी कि चाहे जितनी ही कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आए, भगवान का नाम स्मरण ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उनका सच्चे मन से उनको याद करना ही काफ़ी है, और वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में आके हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, फिर एक बार आपसे निवेदन है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आप्तजन है, उनको भी पता चले कि नामस्मरण में कितनी ताकत होती है और नामस्मरण से कितने चमत्कार होते हैं। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी ही और अनोखी कहानी के साथ में। संत की कहानी होगी, बहुत ही दिलचस्प कहानी होगी। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।